3 घंटे के लिए इसकी बहन जिंदा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भी किसी घर की बहू का जो अंतिम संस्कार है मायके में कराया गया। जो नन्ही जो इस टाइम हमारे बीच में नहीं रही, उसकी बेटी और उसका भाई ये राज खोल लेंगे। लास्ट में इसी आदमी का नाम लेते लेते मर गई कि नहीं वो आएगा, नहीं वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया सर। आपका सगा भाई भी षड्यंत्र में शामिल? हाँ जी सर, मेरे दादे तक भी ये लोग भी नहीं आए। क्यों पता नहीं चलता, कोई मारता पीटा सर, सड़क पे मारने लग रहे थे, कैमरे कोई नहीं हेल्प। सर प्लीज आप उनका झूठ में साथ मत दो, हमारी तरफ हो। अगर आपके साथ हो ऐसे तो आप क्या करोगे? हॉस्पिटल में तो नहीं आए हुआ, उस टाइम तड़पण लग रही थी जिंदगी और मौत के उस टाइम। तो उसके बाद जब इसका निधन हो गया था तो डेड बॉडी लेने के लिए भी नहीं आई ना जी। साजिश रच का मारी है मेरी बेबे। मैंने बहुत पंचायत में जज जगह बाखड़ी गाँव आगे बहुत प्रयास करे हैं। उधर मुझे आए बेचारे इंती वो करे जब जगह अपनी मजिस्ट्रेट है जो बेचारी मौका पहुंची, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं जो जज साहब ने मेरी बेबे की इज्जत रखी। बनते मैं लाइव हूँ। परसों की घटना थी, ये खबर थी भाई 3 घंटे के लिए इसकी बहन जिंदा, वो बाइकर का इंतकाल। तो फिलहाल जो वह खबर थी कि भी 3 घंटे के लिए इसकी बहन जिंदा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। शमशान घाट की तरफ जो प्रक्रिया है, रस्म है सामरने की, उसके लिए जान लग रहे हैं। जब पता चला, हालांकि यो एक पहली बार हो रहा है इतिहास में, कोई घर की बहू जब अलविदा यानी कि इस दुनिया तक चली गई तो उसका संस्कार उसके ससुराल में होना चाहिए था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ भाई उसका संस्कार जो होया, अंतिम संस्कार मायके में करना पड़ा। ऐसी के नौबत आ गई तो खुद उस जो नन्ही जो इस टाइम हमारे बीच में नहीं रही, उसकी बेटी और उसका भाई यानी कि राज खोल लेंगे। आज गुड़िया 1 मिनट, इन्होंने कल भी परसों भी बताया था इस गुड़िया ने। बताओ गुड़िया, हौसला कर बताओ बेटे जो अत्याचार बोल दे बेटे। पहले तो ये बताओ, आप सुनने में जो आई भी आपके जो पिता हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी विदेश में, 22 साल बाद वो आए थे और प्रोग्राम भी कर रखा था भाई, जैसे आने के बाद वेलकम प्रोग्राम हुआ करे। फिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई? सुनने में अभी विदेश भागने की तैयारी भी है आपके पापा की? हाँ जी सर, उसने दूसरी शादी की हुई है, उसके 2 बच्चे हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं बताया। मेरी मम्मी ने इस चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो ठीक है आएगा तो कम से कम पक्का होने के लिए सब करवा लेते हैं, उनको कोई नहीं थी। वो यहाँ पे आए एक प्लानिंग के लिए कि यहाँ पे इसको मार के और फिर मैं विदेश चला जाऊँगा। तो उनका पहले एक तो भाई और एक लड़का, मेरे भाई वो आए थे दिवाली के पास, उन्होंने तब भी मारपीट की थी, मेरी मम्मी तब भी चुप रह गई थी। और अब फिर धोखे से मेरी मम्मी तो जाने वाली भी नहीं थी, उन्होंने वो जब आए ना अपनी बहनें जमाई सबको, हमें भी नहीं बुलाया, बस बहनें होगी माँ होगी सबको बुला लिया, मेरी मम्मी को छोड़ के। मेरी मम्मी को बुलाया नहीं, फिर उन्होंने किसी से फोन करवाया कि ऐसे ऐसे करके मैं इंडिया आया हूँ, तुझे पता नहीं? उन्होंने मुझे पता, अगर आप बुलाओगे तभी तो मैं आऊंगी, ऐसे किसी के से फोन करवाते मैं तो नहीं आती ऐसे। तब भी उसने गई, उनका मैं कार पहुंचवाता हूँ, ये करता हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही आ जाऊंगी। वो चली गई सर। तो ऐसे ही मामा गए थे, उनकी सुलावाड़ी की, उन्होंने माफी मांगी, मेरी मम्मी ने मांगी, चलो जो हुआ उनका मैटर था, हो गया। तो सब सुलाबाड़ी होगी, तो उन्होंने सिर्फ वैसे ही टेम्परेरी माफी मांगी, कोई दिल से वो नहीं थी, उनको वहीं जाना था, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी उन्होंने अपनी तरफ से। फिर मेरे भाई ने, मेरे फूफे ने, मेरी बुआ ने, मेरी दादी भाभी पापा सब शामिल थे, उन्होंने प्लानिंग के साथ इनको बुलाया। कहता मैं इसके साथ कैथर रह रहा हूँ। जब मामा बोल रहे थे कि वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है आपके लिए, कोई इशू नहीं होने का, यही रहो, हम कुछ नहीं कह रहे, नहीं मैं रह लूंगा वहाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। बात को एक्सेप्ट कर लिया था भाई, दूसरी शादी होगी तो चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया था इस बात को आपकी मम्मी ने? यस सर। लेकिन ये लोग पता क्या सोचते कि इन लोगों को तो पता नहीं, ये अब भी झूठ बोलते, कहते नहीं उसकी शादी नहीं हुई है। कितने लोगों ने बोला जो उनके पास रहते थे, एक नरंग अंकल है जो उनका काम करवाते हैं, उन्होंने बोला कि इसकी शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे भी पता था इनकी शादी हुई है। अब दादी गई थी, भाई और एक लंगड़ा चाचा है, कृष्ण नाम है उसका, लड़का और जमाई, उनको बुलाया है अपने बेस पे, उनको पता, सबको पता। लेकिन ये अपनी जान में क्या सोचते हैं कि इनको तो कुछ पता ही नहीं। तो 22 साल बाद विदेश से
इंग्लैंड रहते ना? हाँ जी। इंग्लैंड से 22 साल बाद क्या इसी काम के लिए आए थे भाई हाँ आप? जी सर, इसी काम के लिए आए थे। पहले वो एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई है लड़का, वो भी भेजे थे, लेकिन हम तब बात दाब गए थे। मेरी मम्मी तब भी इनकी ममता करती, लास्ट में इसी आदमी का नाम लेते लेते मर गई कि नहीं वो आएगा, नहीं वो आएगा, लेकिन वो नहीं आया सर, वो नहीं आया सर। नहीं, उसकी अपना ही नहीं है जी। ये देखो ये इससे पहला ये भावुक हो गया गुड़िया फिलहाल। देखो ये दुख और दर्द की कहानी है और खुद अपने आप इस गुड़िया ने बयां करी है बात। तो कोई सबूत उसकी शादी के दूसरी के और कोई सबूत है बेटे? फोटो आपका सगा भाई भी षड्यंत्र में शामिल? हाँ जी सर, उसने भी शादी की हुई है, वो भी मारता पीटता था पहले भी बहुत बार। कभी मेरी मम्मी को धंधे वाली, कभी चाबी छीन लेते थे, कभी कुछ कराते थे। मेरी दादी ने मारा, भाभी ने, सब A to Z शामिल थे। क्योंकि ये बताओ सर, अगर वो शामिल नहीं तो भाग गए क्यों? अगर घर में कोई भी हो, अगर किसी बिगाड़ने के मारा जाए ना, तब भी लोग भाग के जाते हैं। सारा गांव शामिल है हमारे, मेरे दादे तक भी ये लोग भी नहीं आए। क्यों पता नहीं चलता, कोई मारता पीटा सर, सड़क पे मारने लग रहे थे, कैमरे, कोई नहीं हेल्प, सबके सब मिले हुए हैं, शामिल है, एक से एक है, सब एक जैसे। कोई एक बार दिखाइए सबूत वगैरह कुछ शादी के। एक मिनट में बोलूं, धर्मो जी ईब दिवाली लो आया कर्मो जी, दिवाली लो, इसका छोटा भाई आया था मेसी, तो एक संजू विशाल उर्फ, तो आए थे दिवाली पे, कैथल मेरे बेबे का लो है। उस टाइम भी वो मार पिटाई करके गए हैं। जो सुरेश का छोटा भाई है नरेश, वो इंग्लैंड में है। जब वो आया था दिवाली के आसपास में, उस टाइम कैथल आया था। कैथल मेरे बेबे का लौटा मार पिटाई करके गए हैं। उस टाइम मेरे बेबे ने बल्कि मैं एक एप्लीकेशन लिखवाई थी इनके खिलाफ। दिवाली का त्योहार था, बेबे माँ चल कहाँ सुनांगे, तो कोई बात नहीं, तो उस टाइम में रोक दी गई थी। ये आप फोटो देख रहे हो इस टाइम, दूसरी जो शादी इसके पापा ने करी थी, ये पहले वाली किसकी फोटो थी? ये भी इसी के लिए एंगेजमेंट किया था अभी। ये एंगेजमेंट किया है, ये देखो। अच्छा, मतलब आरते जो विदेश गया जी में करा ली थी शादी तो? हाँ, काफी दिन हो गए जी। इससे कितना टाइम हो गया शादी हुए? इससे तो सर उसने पहले मलेशिया थे, फिर उन्होंने खून किया, मैं सच्ची बता रही हूँ। उनका पासपोर्ट सीज हो चुका है। मेरे दादा गांव में राम कुमार उनका नाम है, तो वो उनके पासपोर्ट पे गए हुए हैं और वो 20 साल में आए। उन्हें जाते ही पक्का होने के लिए शादी करा, लेकिन वो पक्के नहीं हुए थे। वो जानबूझ के झूठ बोलते रहे कि मैं पक्का नहीं हुआ, मेरी शादी हुई, मेरी शादी में नहीं आए, भाई की हुई थी तब उनमें नहीं आए। मतलब हम दोनों बहन भाइयों से हमारा सारा उन लोगों ने छीना है कि ये क्यों जिए। मेरे से नहीं बात करने देते, बड़े भाई से नहीं बात करने देते। हम तो कुछ है ही नहीं सर उनके लिए। जमीन जायदाद के कागज से टूम थी, सब मेरी मम्मी से ऐसे छीना, तब भी उसने दे दिया सर। एक गुंठी तक भी, अपना एक छल्ला तक भी नहीं उसने रखा, जितना था डबल करके। अब सुन, अभी वो विदेश भागने की तैयारी में, आपकी तरफ से कोई अपील प्रशासन को? मैं तो ये कहूंगी सर, मेरी मम्मी को इंसाफ मिलना चाहिए, उन पापियों को सजा मिलनी चाहिए और वो पकड़े जाएं। सबको मिलनी चाहिए जो साथ है। जो सहयोग कर रहे हैं उन तक अपील करते बेटे, जो पेवा के मंत्री हैं उनको। सर प्लीज आप उनका झूठ में साथ मत दो, हमारी तरफ हो। अगर आपके साथ हो ऐसे तो आप क्या करोगे? मैं तो यही कहती हूँ। चलो एक बार इसको गुड़िया को भेज दो घर पे। अब शमशान घाट की तरफ हम चल रहे हैं भाई। हाँ जी, हम बताते रहो, आप चलते रहेंगे आप। ठीक है जी, चलो भाई, लेट ना करो ना, इसने सामान नहीं होना। मेरी यही अपील है जी अपने सीएम साहब तक भी, मोदी जी तक भी, भाई इन पापियां तक चुक्कू करे भी, हमारा तो न्याय दिलवाओ। जो भी अपना पेवा के मंत्री जी है उससे भी अपील है मेरी कि हमारी सुनाई करो गरीबा की। और मेरी बहन गला अत्याचार हुए हैं, शादी इसका तहत यह मारी गई है। पहला इसका छोटा भाई मेसी और यू संजू जो लड़का है, ये पहला कैथल में आए थे। इनती प्रयास करे मेरे बेबे गला हथापाई करी है, थपड़न थपड़ाए हैं। सामने मेरे बेबे कैथल कैमरा भी लग रहा है, उसमें भी वो निकल जाएगी। नहीं वो तो मैं देख रहा था भाई, उसमें तो हॉस्पिटल में तो नहीं आया हुआ, उस टाइम तड़पण लग रही थी जिंदगी और मौत के उस टाइम। तो उसके बाद जब इसका निधन हो गया था तो डेड बॉडी लेने के लिए भी नहीं आए ना जी। डेड बॉडी लेने के लिए ये बोल रहे थे, एक दो आए थे भाईचारा के, बोल रहे थे भाई मारे को सौंपो। जब भाईचारा चलो वो बैच गए थे मौका पे, तो भाईचारा का लास्ट लग हॉस्पिटल में मेरी बेबे का 7 दिन दे सहयोग कर दे। चल भाईचारा गला हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, गाम राम गला बाखड़ी गाम गला कोई वो को नहीं मारा। तो अगर भाईचारा लास्ट लग हॉस्पिटल में 7 दिन दा, तो जब भी हमारी बेबे ना हम भाईचारा था सौंप दे, उस टाइम भी हम सौंप दे जी भाईचारा था। दूसरा भाई तो लास्ट लग कोई नहीं रहा जी, कोई प्रयास नहीं होया, कोई आए नहीं, सब बैच गए थे जी। अच्छा अच्छा, किसी ने कोई साथ नहीं दिया मेरे बेबे का, कोई लास्ट लग नहीं रहे। जब मजबूर होकर मेरा गांव देवबन समाज मेरा पूरा सहयोग करे, मेरा देवबन समाज ने 36 जात ने सहयोग करके हॉस्पिटल में पहुंचे। जब मेरा गांव राम मेरी बहन ने उरा लेकर आए, जब दाह संस्कार करवाया है गांव ने। तो ये पहली बार आप देख रहे हो, इतिहास में पहली बार ऐसा होया कि भी किसी
घर की बहू का जो अंतिम संस्कार है वो ससुराल में ना होकर मायके में कराया गया, तो बहुत इसके पीछे मजबूरी रही है, कारण रहा है। और ये इस तरह की हालात है। फिलहाल जो सामरणी की जो प्रक्रिया है उसके लिए उसके जो मायके वाले हैं, परिवार वाले हैं, अच्छा उसके ससुराल पक्ष से उसके भाईचारा तो कुछ आ रहे हैं ना, कुछ हाँ कुछ लोग बताइए कोई आओ तो। देखो जो जिस घर में वह शादी जिसकी हो रखी थी, मैरिड थी, वो उसका परिवार तो कोई नहीं है, लेकिन उनका भाईचारा आ रहा है फिलहाल, और उनसे भी हम पूछेंगे। आइयो भाई, कौन सा था वो भाई? मेरी हाँ बताओ, अपील हो रहा है बताओ। मेरी एक अपील हो रहा है जी समाज ते, अपनी बहना था, सारा समाज की बेबियां था, सारा समाज के भाइयों था, और सीएम साहब ते एक अपील है कि मैं इस केस में आगे खड़े हूँ मेरी बेबे का न्याय दिलवाने वास्ते। मेरा वास्ते भी शादी रचेंगे, मना मरवा भी सके, मना पूरा खतरा है जी, क्योंकि वो मेरा ऊपर पीछे वाले आदमी है, उन पर पावर भी है सारी राई, और मेरा खिलाफ भी शादी रचेंगे, मना मरवा भी सके, कुछ भी कर सके। इतने समाज मेरा साथ दो, इतने मेरे बेबे के और ओपियाना में गिरफ्तार नहीं करवांदा, इतने मेरी सहायता करो सारा समाज। ये अपील है जी सीएम साहब तय, मारा साथ दो, हमारी कड़ियां लग कोई सुनाई नहीं हुई, मन आइयो नहीं आए जी बयान लिखने वास्ते, मेरे बयान लिख के ले गए हैं, मना बार बार प्रयास करे हैं कि इस टाइम मेरी बेबे बयान देने के हालत में है। मैं कैथल एसपी साहब के पास भी गया था, फिर वो बोले रीडर साहब कि मैं फोन कर दूंगा, वैसे तो पेवा थाना के अंडर में उतनी बेचारा ने कैथल एसपी का रीडर ने उतनी प्रयास कराया है, पेवा थाना में फोन करे हैं, सारा फोन करे हैं, भाई हम लड़की के बयान क्यों नहीं लेकर गए? तो पेवा वाले ने मेरे तो उस तय यू उत्तर दिया है, भाई इनकी मियाँ बीबी की लड़ाई है, कोई सी बात नहीं है, और बयान मन इसका भाई के ले लिए, और मम सवेरे मना आयु साहब था, बोले आयु साहब माँ रिश्तेदार मारे बयान नहीं चलेंगे, मर तो समाज के बरा न्यू कहते जानबूझ कर दुख में इंती कुछ माड़ा अच्छा लिखवाया है। मेरी बहन इस टाइम बोलने की हालत में है, आप इसके बयान ले अपने समाज के लोगों से भी अपील कर सको आप। आपका जो समाज है, प्रजापति समाज है, कौन जो मेरा प्रजापति समाज है, मेरी बिरादरी है, मेरे सारे भाईचारा 36 है, मैं सबका अपील करूँ हूँ कि मेरा सहयोग करो, इन पापियों ने गिरफ्तार करवाओ, ये विदेश में भेजेंगे। इसकी फ्लाइट थी मंगलवार की, और जो भी जितने भी हैं दिल्ली में है, कोई भी भाई जितने भी हैं, ये प्रयास करो कि जड़ा भी एयरपोर्ट है और इन आदमियों की फोटो भेज रहे हैं, भाई ये बाहर ना निकले, और इनकी गिरफ्तारी करवाओ जिनकी महापाप करया है, साजिश रच का मारी है मेरी बेबे। मैंने बहुत पंचायत में जज जगह बाखड़ी गांव आगे बहुत प्रयास करे हैं कि इन्हें समझाओ। बाखड़ी गांव ने बेचारा ने मेरा सहयोग भी कराया समझाने का। जो जिम्मेदार हैं, जो बाखड़ी के जिम्मेदार हैं, 29 सच्चा मन तक सहयोग किया, भाई 29 कया बेचारा ने, भाई बेटा मम करा के हमारी चलती हो नहीं, जे पापी रच रहे हैं, इन जो इनके साजिश करता बेटे पंचायत में कुछ है, फिर कुछ है, हम किस तरह कवा? कोई मनस बीज आदमी तक कहा जाए इन पापिया तक के कवांगे? मैं बाखड़ी के जिम्मेदारों का धन्यवाद करूं हूं। मैं गया था, सरपंच लोग भी गया था, सारे लोग गया था, 29 जिम्मेदारों ने बेचारे प्रयास कराया है, बाकी और किसी ने कोई प्रयास नहीं कराया जी। माने बहुत वो करी है, और मन ने पूरा खतरा जी इस चीज का, ये कोई भी संरक्षण रख सका है मेरा खिलाफ, कोई भी वाह कर सका है। हमारी खबर के बाद तो बयान भी हुए हो कि नहीं? हाँ जी, धर्मू जी आए थे मौका पे, जब हमारे प्रयास नहीं चले, कोई प्रशासन नहीं पहुंचा मौका पे, अब्बे के बयान लेने में लेट करे, उनकी पता था 1-2 घंटा में मर जाएगी। तो धर्मू जी आए बेचारे, इंती वो करया, जब जगह अपनी मजिस्ट्रेट है जो बेचारी, जो जज साहब है, वह गुड़िया में उसका बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि वो मेरी बेबे के बयान लेगी, और मौका पे पहुंची बेचारी, उस टाइम मौका पहुंची, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं। जो जज साहब ने मेरी बेबे की इज्जत रखी और उस मौका पे वह पहुंची है, बाकी और कोई नहीं पहुंचा, सबने टाइम लगाया जी। चलो सबसे यही अपील है मेरी, जिस जज साहब गहराई तक समझ गए, अरे इन पापियों का जरूर डिसीजन दो जी, और गिरफ्तारी करवाओ जी। गिरफ्तारी नहीं हो रही अब तक, किसी के भी सब ढीर खींच रहे हैं जी। चलो फिलहाल ये सामरने की जो प्रक्रिया है, और फिलहाल नन्ही हमारे बीच में नहीं रही। उम्र कितनी थी इनकी बहन जी की? उम्र 50 के आसपास थी। तो 50 के आसपास इनकी उम्र थी, और जिस टाइम हमने परसों बताया था 3 घंटे के लिए ही इनकी बलिंदर की बहन जिंदा है। तो फिलहाल देसी पत्रकार कर्मू के साथ आप ये लाइव कवरेज आप देख रहे थे, और आप कड़कड़ तो इस वीडियो ने देखो, और इस सारा मामला में आपकी क्या राय है जरूर आप हमने बताइयो। और आप भी इसके नन्ही के न्याय के लिए इस वीडियो ने शेयर भी करो,
और आप भी बताओ इस सारा प्रकरण में आपकी अपनी राय के है, और जिसके संपर्क में कोई प्रशासनिक अधिकारी है, कोई साफ छवि का नेता है, साफ छवि का अधिकारी है, जुडिशरी वाले हैं, तो उन तक यह वीडियो जरूर भेजो ताकि समय रहते इस परिवार ने न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।